नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके परिवार टारगेट एग्जाम्स में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है। इसके पहले वीडियो हो चुके हैं, एक और दो वीडियो, जिसमें हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़े थे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। इनमें स्टेप बाय स्टेप हम लोग जान चुके हैं। अब जिसके बाद से इस वीडियो में इसके अगला हेडिंग पढ़ेंगे हम लोग। जैसे कि ये हेडिंग क्या हमारा है, संयोजन अभिक्रिया। क्या है? संयोजन अभिक्रिया। अब बेटा यहाँ पे संयोजन का मतलब ये होता है कि अगर दो या दो से अधिक पदार्थ मिल कर के कोई एक ही उत्पाद बनाए, उसको क्या कहेंगे हम लोग? संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऐसी अभिक्रियाएं जो दो या दो से अधिक ऐसी अभिक्रियाएं जो दो या दो से अधिक अभिकारकों के मेल से केवल एक ही उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि दो या दो से अधिक अभिकारक हो, इन अभिकारकों के मिलने से केवल एक ही उत्पाद बने, तो उस तरह की अभिक्रियाओं को बोलते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। पहला एग्जाम्पल अगर हम देखें, कोयले का जलना। क्या बेटा? कोयले का जलना। कोयले का जलना। कोयले का जलना। इसमें क्या होता है हमारा कि जो कार्बन है, कार्बन यह क्रिया करता है हमारे ऑक्सीजन से। किससे क्रिया करता है? ऑक्सीजन से। और उत्पाद के रूप में क्या बनाएगा? CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे अगर बात करें इनकी अवस्थाएं क्या होती हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का ये हमेशा क्या होती है गैसियस अवस्था में, तो हम क्या लिख दिए इसके आगे? जी बना दिए। और जो ऑक्सीजन है यह भी क्या होगा हमारा? गैस अवस्था में। यहाँ भी क्या बना दिए हम लोग? जी बना दिए। जो कार्बन है वह सॉलिड अवस्था में होगा, यानी कि एस बना दिए हम लोग। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि कार्बन है और ऑक्सीजन है। क्या है? कार्बन है और ऑक्सीजन है। यहाँ पे जो अभिकारक हैं इनके दो घटक हैं, एक हमारा कार्बन है, दूसरा हमारा ऑक्सीजन है। यानी कि दो अभिकारक यहाँ पे मिल करके सिर्फ एक ही CO2 का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पे यह किसका एग्जाम्पल हो गया? हमारा संयोजन अभिक्रिया का। ठीक है। अगर ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी के बनने में, तो इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के मिलने से क्या बनेगा? हमारा पानी बनेगा। जैसे कि इसका रिएक्शन हम क्या बना सकते हैं? हाइड्रोजन को ऐड करें, यानी कि H2 हो गया, प्लस का ऑक्सीजन यानी कि O2 हो गया, एक क्रिया करके क्या बनाएगा? H2O, यानी कि दो मॉलिक्यूल हमारे वाटर के हो गए, वाटर के। अब बात करें इस वाटर हमारा किस पोजीशन में होता है, किस अवस्था में होता है, तो कहेंगे लिक्विड अवस्था में, तो हम L बना लिए। ऑक्सीजन हमारा किस अवस्था में होता है? गैस में, तो G बना लिए। हाइड्रोजन किस अवस्था में होता है? गैस में, ये भी हम क्या बना लिए? G बना लिए। अगर देखें इन अभिक्रियाओं को संतुलित करने कर, तो यहाँ पे दो चार हमारा हाइड्रोजन है और एक हमारा ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे सिर्फ हम दो हाइड्रोजन बनाए हैं, इसके आगे हम दो और हाइड्रोजन बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे ये समीकरण भी बैलेंस हो गया है। दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया? हमारा वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि जल के अणु। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग अभिकारक में कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो मिल करके सिर्फ एक ही का निर्माण कर रहा है, यानी सिर्फ वाटर का निर्माण कर रहा है। तो ये भी हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वाटर का निर्माण। ये भी हमारा क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, इसी तरह का है, इसका उल्टा हो जाएगा हमारा वियोजन अभिक्रिया। क्या होगा? वियोजन अभिक्रिया, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग
वियोजन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जो हम लोग संयोजन अभिक्रिया पढ़े हैं उसका बिल्कुल अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, वियोजन अभिक्रिया। उसमें क्या देखे थे हम लोग, दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके केवल एक ही उत्पाद का निर्माण कर रहा था। लेकिन जो वियोजन अभिक्रिया है यहाँ पे क्या होगा हमारा, जब एक ही अभिकारक, क्या बेटा, जब एक ही अभिकारक टूट करके छोटे छोटे सरल उत्पादों में टूट जाए तो क्या कहेंगे हम उसको, वियोजन अभिक्रिया। जैसा कि स्क्रीन पर शो भी कर रहा है, जब एक ही अभिकारक, जब एक ही अभिकारक टूटकर छोटे छोटे सरल उत्पाद प्रदान करता है तो उस अभिक्रिया को हम लोग वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यानी क्या होगा, इसमें एक ही अभिकारक होगा, वह अपने छोटे छोटे सरल अणुओं में टूट करके जो बनाएगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे उसको, वियोजन अभिक्रिया। इसके लिए हम चाहे तो एक छोटा सा एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे कि एक चूना पत्थर का फार्मूला लिखे हम, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको हम ताप दिए यानी कि उष्मा दिए यानी गर्म किए तो किस में बनेगा हमारा, का CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बोझा चूना भी कहते हैं, प्लस का हमारा क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इनके भी अवस्था को देख लें तो SiO2 हमारा गैस हो गया, जी बना दिए, CaO हमारा सॉलिड हो गया, यहाँ पे S बना दिए, ये भी हमारा क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको चूना पत्थर कहते हैं, ये भी हमारा क्या है, सॉलिड अवस्था में ही है। तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि जो CaCO3 है यानी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है यह एक ही है और ये इसको तोड़ करके क्या बना है, CaO और CO2, यानी कि एक अभिकारक से दो उत्पाद बने तो हमारा यह किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन अभिक्रिया। इसी को हम लोग कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, CaCO3 से बना है CaO और CO2। इसके बाद हमारा अगला हेडिंग है बेटा ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो हम समझते हैं ऊष्माक्षेपी क्या होता है और ऊष्माशोषी क्या होता है। तो ऊष्माक्षेपी क्या होता है कि अगर कोई अभिक्रिया हो, उसमें अभिक्रिया के दौरान अगर ऊष्मा उत्पन्न होती है, क्या होती है, अगर ऊष्मा उत्पन्न होती है, यूं कह सकते हैं कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकल रहा हो तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इनके नाम से भी पता चल रहा है, ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा का निकलना। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि जिन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है अर्थात तापमान बढ़ता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम लोग कहते हैं, इसमें जिनका तापमान बढ़े और किसी अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्पन्न करे या ऊष्मा का त्याग करे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जो हमारा प्राकृतिक गैस है मेथेन यानी कि CH4, यह अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं, क्रिया कराते हैं, तो क्या उत्पाद के रूप में देता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस का दो मॉलिक्यूल जल का यानी H2O प्लस ऊष्मा। क्या हो गया, ऊष्मा, यहाँ पे हम लिख दिए। तो यहाँ पे क्या हमको दिख रहा है, अगर चाहें तो इन समीकरण को बैलेंस भी कर सकते हैं। यहाँ पे कार्बन एक है, यहाँ भी कार्बन एक दिखा दिए, यहाँ पे ऑक्सीजन दो एक
दो दो चार हो गया, यहाँ ऑक्सीजन हमारा सिर्फ 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इस ऑक्सीजन के आगे 2 बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि समीकरण भी क्या हो गया, बैलेंस हो चुका। तो क्या देख रहे हैं कि अगर CH4 यानी कि मेथेन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, साथ में ऊष्मा रिलीज कर रहा है, यानी ऊष्मा निकल रहा है, तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। यानी जब ऊष्मा निकलेगा ना तो राइट साइड में हम प्लस करके लगाते हैं, अगर ऊष्मा ग्रहण होगा तो हम लेफ्ट साइड में प्लस करके लगाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह तीनों हेडिंग अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग इसके बाद से जो तीसरा हेडिंग है उसको देखेंगे। इसका जो ऊष्मा क्षेपी देखे थे हम लोग, उसका उल्टा हो जाएगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या होगा बेटा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी में क्या देखे थे कि जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकल रही थी उसको क्या नाम दिए थे हम लोग, ऊष्मा क्षेपी। अब यहाँ पे कोई रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होगा जिसमें ऊष्मा अवशोषित हो, यानी ऊष्मा का ग्रहण हो, अर्थात तापमान घटे, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसा कि स्क्रीन पे ये इसका डेफिनेशन दिख भी रहा है, जिन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है अर्थात तापमान घटता है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि इसका भी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन यानी N2 और ऑक्सीजन यानी O2, यह दोनों अभिक्रिया करके 2 मॉलिक्यूल NO का निर्माण करते हैं। और ऊष्मा अभी बताएं कि अगर ऊष्मा त्यागता है यानी ऊष्मा निकलता है तो राइट में प्लस लगाते हैं, ऊष्मा ग्रहण करता है तो लेफ्ट में प्लस लगाते हैं। या तो लेफ्ट में प्लस लगाओ या तो राइट में माइनस लगाओ, बात सेम हुआ। तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, राइट साइड में ऊष्मा, क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऊष्मा। यानी कि जो N2 है और ऑक्सीजन है, ये अभिक्रिया करके 2 मॉलिक्यूल NO बनाए और ऊष्मा का त्याग कर रहा है, तो यह किसका एग्जाम्पल हो गया, हमारा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन का। अब यहाँ पे इसका भी अवस्था लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तीनों इसमें क्या होंगे, गैस अवस्था में नाइट्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि NO भी हमारा गैस ही होता है। तो यहाँ पे हम इन तीनों हेडिंग को समझ चुके, जैसे कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। अब इसमें उम्मीद करते हैं कि इन तीनों हेडिंग को अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसके बाद का हेडिंग हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतने हम लोग वीडियो को रोकते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।